आज के नए अध्याय में आपका स्वागत है और आज आप सुन रहे हैं स्पाइडरमैन की औलाद। इलाहाबाद की गलियों से होकर घाट के किनारे रिया और आशीष हाथ पकड़े बैठे थे। शाम के करीबन 5 बजे थे और ये चौथी बार था जब रिया आशीष से 2 लाइन बोलने में भी हकला रही थी। मैं तुमसे। ओहो, अब बोलो भी। उफ, छोड़ो, अब कुछ और बात करते हैं। नहीं, मुझे सुनना है, आज तो बोलो। वो मैं कह रही थी, पापा। पापा? यार, इसमें अब तुम्हारे पापा जी कहाँ से आ गए? इससे पहले कि आशीष आगे कुछ बोले, उसने रिया की तरफ देखा। रिया सीढ़ियों से ऊपर देख रही थी और डर सी गई थी। अरे, ये तो सच में तुम्हारे पापा जी हैं। मैं पैरी पौना करके आता हूँ। पैरी पौना के बच्चे यही बैठा रहे, वरना पौने से आधा बना दूंगी, समझा? आशीष वहीं डर के मारे चुप बैठ गया। रिया पैनिक करती और आशीष का हाथ जोर से दबाती। आशीष बेचारा चिल्ला भी नहीं पाता और चुपचाप दर्द सहता। रिया के पापा अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करके सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे और अचानक उनकी नज़र रिया की तरफ पड़ी। रिया को आशीष का हाथ पकड़े देख रिया के पापा गुस्से से लाल हो गए। इससे पहले कि रिया कुछ रिएक्ट करे, उसके पापा अपने दोस्तों से अलग हो दूसरी डायरेक्शन में चलने लगे। आज पता नहीं घर पे क्या होगा। आज तो घर पे वाट लगेगी। वाट? व्हाट वाट? रिया ने आशीष के सामने अपना मुंह बिगाड़ा और अपना सामान समेटने लगी। वहां से उठी और जल्दी में निकल गई। अरे, पर सुन तो। मेरी तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। रिया जल्दी में अपने घर की ओर चलने लगी। आज पता नहीं क्या होगा। आशीष के साथ देखकर पापा ने जाने क्या सोच लिया होगा। हे भगवान, रक्षा करना। रिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, ब्रूनो भौंकते और पूंछ हिलाते हुए रिया के पास आ गया। जितना ब्रूनो रिया को देखकर खुश था, उतने उसके पापा उसे देखकर डेफिनेटली नहीं थे। ब्रूनो थोड़ा शांत हुआ, तब रिया के पापा कड़क आवाज में बोले, बैठो। रिया जाकर अपने पापा के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। पापा जैसे ही गुस्से में कुछ बोलने लगे, पीछे से एक आवाज आई, मेरा पैर। घर के सारे लोग दौड़कर दादी के पास गए। जब सबका ध्यान दादी पर था, उन्होंने छुप के रिया को एक हल्की सी मुस्कान दी। रिया समझ गई थी कि ये सब नाटक दादी ने रिया को डांट से बचाने के लिए किया था। कुछ देर बाद दादी रिया के कमरे में गई। थैंक यू दादी, आज तो आपने बचा लिया। अब सच बता, क्या हुआ था? रिया ने आशीष को घाट पर मिलने वाली बात दादी को बता दी। तू भी ना घर बता के गई होती तो पापा गुस्सा नहीं करते ना? आपको पता है ना लास्ट टाइम पापा ने कितना डांटा था, फिर कैसे बताती? कोई बात नहीं, अब शांत हो जा, कल शांति से बात करेंगे। रात को रिया ये सोचकर परेशान हो रही थी कि वो घर से बाहर कैसे निकलेगी। आफ्टर ऑल, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। जब रिया अपने पूरे रूम में घूम रही थी, तभी उसके फोन की लाइट ऑन हुई। आशीष का मैसेज था। ओए, सब ठीक है ना? कल पता नहीं मैं कैसे घर से निकल पाऊंगी। टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अब सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। अगले दिन शाम के 4:30 बजे थे। रिया को घर से 3 घंटे में कैसे भी करके निकलना था। वो बार बार घड़ी की तरफ देखती और फिर कुछ काम में लग जाती। शाम के 7 बज गए थे। सभी घर वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे। सबकी नजरों के सामने से भी नहीं जा सकती, क्या करूं? मम्मी, बाहर से कुछ लाना हो तो बता दो, मैं ले आती हूँ। नहीं, सब कुछ है घर में। पापा, आपकी मैगजीन ले आऊं क्या पास वाले बुक स्टॉल से? अरे नहीं, वो मैंने फोन कर दिया है, बस आता ही होगा कभी वहां से मैगजीन लेके। तू बैठ यहाँ, मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। अच्छा, इनको भी अभी सब डिस्कस क्यों करना है? दादी पीछे से पूजा में बैठी जोर से मंत्र बोलना शुरू कर सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। रिया फिर अपने रूम में जा बैठी। आशीष का टेक्स्ट आता है। मैं नीचे गाड़ी लेके खड़ा हूँ, आजा जल्दी। कैसे आऊं? दरवाजे पर तो जैसे बैरिकेड लग गया है।
हाँ? कुछ नहीं, वेट, कमिंग। रिया सोच सोच परेशान हो रही थी कि उसकी नजर बैल्कनी पर पड़ी। आइडिया। रिया ने पहले बैल्कनी में जाकर हर जगह देख लिया कि सब कुछ क्लियर है ना, कहीं से कोई देख तो नहीं रहा। फिर से रूम में आकर उसने एक दुपट्टा निकाला। जैसे ही रिया फिर से बाहर जाने लगी, सामने वाली नीलम आंटी बाहर आई और अपने बैल्कनी में खड़ी हो गई। अरे इनको भी अभी इधर क्या काम है? नीलम आंटी, मम्मी आपको याद कर रही थी, जरा फोन तो कर देना। जैसे ही नीलम आंटी अंदर गई, रिया ने दुपट्टा साइड में लगी कील पर कसकर बांध दिया। इससे पहले कि वो कुछ कर सके, ब्रूनो भौंकता उसके पास आ गया। ब्रूनो, अभी नहीं यार। पापा, ब्रूनो को शायद भूख लगी है, प्लीज इसे कुछ खिला दो, मैं थोड़ी बिजी हूँ। ब्रूनो तो अंदर चला गया और रिया दुपट्टे से लटककर नीचे उतरने लगी। आशीष ने ऊपर देखा और चिल्लाया, अरे स्पाइडरमैन की औलाद, क्या कर रही है? चिल्ला मत। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोले, उसे दुपट्टा फटने की आवाज आई। ओह नो 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 नो, आओ। और वन खतरों के खिलाड़ी, लग गई ना? अरे कुछ नहीं हुआ, चल जल्दी। आशीष और रिया कार में बैठे और आशीष बोला, एक बार फिर से लाइन रिहर्स कर लें? हाँ ठीक है। मैं तुमसे। ओहो, अब बोलो भी। उफ, छोड़ो, अब कुछ और बात करते हैं। नहीं, मुझे सुनना है, आज तो बोलो। वो मैं कह रही थी, चल अब ऑडिशंस के लिए लेट हो जाएगा। रेडी हीरोइन? लेट्स गो। स्पाइडरमैन की औलाद। इस नाटक के निर्देशक और लेखक हैं गगन कामरा, राशि देसाई और ऋषिकेश माने। वॉइस आर्टिस्ट आकांक्षा श्रीखंडे, गौरव गोपाल, मिलिंद ढेडिया, गुरसहज कौर, राशि देसाई और वेदांत शर्मा। साउंड डिजाइनर हैं निष्का मोहंती और साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं यश गोवियस। प्रोडक्शन हेड हैं सिद्धार्थ सुबेदार और प्रोडक्शन टीम में शामिल हैं शिवी सिंह और जानवी अदूकिया। सोशल मीडिया और डिजाइन टीम में शामिल हैं पलक दानी, सानिया ओचानी और आयुषी हेमनानी। हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे लाइली दत्ता, राहुल पुरी, सिंथिया राजपाल और ऋतिका योलेकर का। जल्द ही वापस आएंगे और नई कहानियों के साथ। तब तक सुनते रहिए गूंज।